अभी आज लोगों ने अगला अनुराग सागर से श्री सद्गुरु धर्मदास जी अपने गुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं, और वो प्रश्न करते हैं, वो उत्तर देते हैं। तो उसमझ खानी और अंडज खानी की आप लोगों ने बात सुनी। अब उसमझ खानी से मनुदेह में आए हुए जीवों की परख श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं और वो पूछते हैं। तो अंडज खानी की तो महिमा कबीर साहब ने बता दिया कि जो अंडज खानी से सीधे जीव मानव शरीर में आते हैं उनकी नीरख और परख के बारे में बताया। ये कथा आगे हो चुकी है। यहीं से अब दूसरे यानी अब दूसरी खानी के बारे के लक्षण बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और विचार करिए कि दूजी खानी बताए ताहे लक्षितों से कहो, उसमझ तेजीव आए नरदेही जिन पाइया। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अब मैं तुम्हें दूसरी खानी के बारे में बताता हूँ। उसमझ खानी से आकर जिस जीव ने मनुष्य देह पाई उसका लक्षण तुमसे कहता हूँ। तो कहाँ ये कबीर सुनो धर्मदासा, उसमझ भेद कहव प्रकाशा। जाय शिकार जीव बहुत मारे, और बहुत आनंद हुए त्योहारे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं तुम्हें उसमझ योनि का रहस्य प्रकट करता हूँ। वो जंगल में जाकर शिकार करते हुए बहुत जीवों को मारता है और उस समय बहुत आनंद मगन होता है। जब शिकार करता है, शिकार लग जाता है, बहुत खुश होता है, मारी के खुशी होती। हाँ कि अब शिकार पा गए भाई, शिकार मिल गया। तो मार जीव जब घर कहा आई, बहुविध रांध ताहि का खाई। और निंद नाम ज्ञान कहा भाई, और गुरु कहा मेटी कराए अधिकारी। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवों को मारकर जब वो घर पर आता है तो अनेक तरह से उन जीवों के मांस को पकाकर खाता है। हे भाई धर्मदास, वो सद्गुरु के ज्ञान नाम की निंदा करता है। जब खाते पीते पढ़ता है आराम से, तब सद्गुरु के ज्ञान की निंदा करता है और अधिकतर गुरु की बुराई और निंदा करके गुरु के महत्व को मिटाने का प्रयास करता है। यानी गुरु को भी समाप्त करने की वो इच्छा बना लेता है। हाँ। जो उसमझ खानी से आए हैं। हाँ, जो उसमझ खानी से आए, ये उसमझ खानी वालों का ये प्रत्येक प्रमाण है कि ऐसे उनके आचरण होते हैं। तो कहते हैं कि निंदे शब्द और गुरुदेवा, निंदे चौका नरियर भेवा। बहुत बात बहुत नरियाई, कथे ज्ञान बहुत समुझाई। सुनो, हाँ, तुम्हारे ऊपर सब घट रहा है। जो तुम सुन के आते हो ना, जो लोग तुमसे मिलते हैं, सब उनकी ये उसी खानी से आए हुए हैं, समझ लो। तो वो शब्द उपदेश एवं गुरुदेव की निंदा करता है। वो साक्षात गुरु की विशेष पूजा है और स्वरूप यज्ञ आरती चौके के विधान एवं उन्हें समर्पित होने के लिए नारियल भेंट की निंदा करता है। यानी वो सबकी निंदा करता है और वो बहुत बात करता तथा बहुत अकड़ता है और अहंकार के कारण बहुत ज्ञान कथकर बनाकर समझाता है, दूसरों को समझाता है कि झूठे वचन सभा में कहाई,
और टेढ़ी मांग छोर उर्माए, या पहचान है। मांग टेढ़ी हुई और धोती के एक छोर जेब में हुई, तो हाँ, और मोसे तिलोरी हुई है, तो अकड़ के बारी होने का है। और दया धर्म मन ही नहीं आवे, करय पुण्य त्यही हंसी लावे। और जो कोई अच्छे काम करे थे, पुण्य करे थे, वो कहे हंसी दिल की मजाक उड़ावे। तो कहते वो सभा में झूठ वचन कहता है और सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है, जिसका छोर किनारा उसकी छाती तक लटकता है। ये पहचान है वो समझ खानी से आने वाले। और दया धर्म उसके मन में नहीं आता, तथा जो कोई पुण्य कर्म करता है वो उसकी हंसी उड़ाता है। और आगे कहते हैं कि माल तिलक यारो चंदन करई, और हाट बचार चिकन पट फिरई। खूब बढ़िया सज धज के चिकन यानी रेशमी कपड़ा पहन के झल 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 खूब झलकते हुए है कि दुनिया में जैसी दिक्कत वही का मन ही देखा करे है। और खूब बढ़िया माला पहने, तिलक लगाए, चंदन है, ऐसा भेष, और पान खाए। हाँ, तो कहते हैं कि अंतरे पापी ऊपर दाया, और सोजियो यम के हाथ बिकाया। लंब दांत यरो बदन भयावन, और पीरे नेत्र ऊंचे अति पावन। कहते हैं माला पहनता है और चंदन का तिलक लगाता है, तथा शुद्ध श्वेत चिकन का वस्त्र पहनकर हाट बाजार में घूमता फिरता है। वो अंदर से पापी और ऊपर से दयावान दिखता है। ऐसा आधाम जीव यम के हाथ बिक जाता है। उसके दांत लंबे तथा बदन भयानक होता है। उसके पीले नेत्र ऊंचे तथा बहुत शुद्ध दिखाई देते हैं। हाँ। तो कहें सत्य गुर सुनो धर्मीन, भेद भल तुम पाइया। सतगुर बिना नहीं भेद पावे, भले विध तोहे दर्शाइया। भेटिया तुम मोहि को, कुछ नहीं तोहे दुराई हो। जो बूझी हो तुम मोहि, सो सकल भेद बताई हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, तुमने सब रहस्य ठीक से पाया। सतगुरु के बिना कोई रहस्य नहीं पाता। मैंने अच्छी तरह से तुम्हें रहस्य प्रकट कर समझाया है। तुम परम जिज्ञासु मुझे मिल गए हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझसे जो भी पूछेगा सारा रहस्य बताऊंगा। कहते हैं अब आगे कहते हैं अस्थावर खानी से मनुष्य देह में आए हुए जीव की फर्क। अस्थावर खानी कहते हैं पेड़ पक्षी पौधे हैं, ये घास फूस अन्न, ये सब इन खानियों से जो लोग आए हैं उनकी बात जीव। तो कहते हैं कि तीजी खाना सामने आओ बढ़िया। अरे आओ, घाम लागी। तो कहते हैं कि तीजी खान स्वभाव अचल खान जय कहा तो है। नर देही तन पावो ताकर लक्षण बताई हो। तीसरी खानी के स्वभाव को सुनो, जिसे अचल खानी भी कहा जाता है। अचल का मतलब वो एक जड़ पर एक ठीक बैठे लगे। उस अस्थावर खानी से आए हुए जीव जो मनुष्य देह पाते हैं, अब मैं उनका लक्षण बताता हूँ।
तो अचल खान को कहूँ संदेशा, देह धरे जस हो भैंसा। भैंसा के समान उनके देह होते, मोटे ताजे। मोटे ताजे, ऐसे जैसे पेड़ है नहीं बता। और क्षणिक बुद्धि होते जीव केरी, और पलटन बुद्धि न लागय अवेरी। कहते अचल अर्थावर खानी का समाचार संदेश कहता हूँ, उसमें आया जीव भैंसे जैसा शरीर धारण करता है। वैसे जीव की बुद्धि क्षणिक थोड़ी होती है, उनकी बुद्धि पलटने में देरी नहीं लगती, तुरंत उनका कोई कुछ बतावा बस तुरंत कहीं हाँ चलो ठीक। उनका मतलब है समर्थन दे मत, देर नहीं लगे। हाँ, क्योंकि आगे बुद्धि नहीं है उनके पास, इसलिए तो कहते हैं कि झंगा फेंटा सिर पर पागा, राज द्वार सेवा भल लागा। हाँ, राजपाट के द्वारपाल में सेवा में वो ज्यादातर लगते हैं ऐसे जीव। हाँ, और घोड़ा पर हो असवारा, और तीर खड़गे और कमर कटारा। ये उनका जो है धारण करने के औजार। तो कहते वो कमर में फेंटा बांधता है, तथा सिर पर पगड़ी बांधता है, तथा राज दरबार की अच्छी सेवा करता है, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। और घोड़े पर सवार होता है और कमर में तीर तलवार कटार बांधता है। ठीक, ये पहचान। यौन इस जड़ खानी से जीव डायरेक्ट मनुष्य खानी में जगाते हैं। तो कहते हैं कि इत उत चित सैन जो मारई, अपर नारी कर सैन बुलवाई। रस सुअ बात कहे मुख जानी, काम बान लागे उरे आनी। इधर उधर देखता हुआ मन से जो सैन, यानी इशारा जी को हम तुम कहते हो, इशारा, और आंख दबा कर संकेत करता है। हाँ, मारता है पर स्त्री को सैन से बुलाता है, सैन माने इशारा से। हाँ, वो मुंह से रस भरी मीठी बातें करता है, जिससे काम विवश का बाण हृदय में जाग कर लगता है। ये लक्षण है। ठीक, पर घर ता कर चोरी आई, पर घर ता कर चोरी आई, अपकर बांध राजा पालाई। हिसी करय सकल पुनि जब हो, लाज शरम उपजय नहीं तब हूँ। फिर कहते हैं कि वो दूसरों के घर को कुदृष्टि से ताकता है, यानी बुरी नजर से देखता है। हाँ, तथा जाकर चोरी करता है, पकड़े जाने पर राजा के पास लाया जाता है। तब सिर सारा संसार, तब फिर सारा संसार उसकी हंसी उड़ाता है, तब भी उसे लाज शर्म पैदा नहीं होती। हाँ, घोर के पिए। हाँ, यह लक्षण, ऐसे लक्षण के जो मनुष्य हैं तो उनको जान लो कि जड़ योनि से आए हैं। और छिनिक मन मह पूजा करई, छिनिक मन सेवा चित धरई। छिनिक मन मह बिसरय देवा, छिनिक मन मह की जय सेवा। एक क्षण में उनके मन में किसी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा जागृत होती है, और एक क्षण में ही उसका मन बदल जाता है, तथा उसका मन किसी भी की सेवा करने में नहीं लग जाता है। तो कहते हैं क्षण भर में उसका मन देवी देवताओं को भूल जाता है, और एक क्षण में वही उसका मन किसी भी सेवा करने में लगता भी है। लेकिन वो क्षण भर काम करी, ज़्यादा देर
यूँ बताई जैसे नीम पूजे गए हो ना बरगद पूजे गए हो है, तो वो जीव जब आवत है तो जैसे तुम क्षण भर में पूज के लौट जाते हो, हाँ ढर कौना दे के है बस वैसे अगरबत्ती वह करके वो चला जाता। तो क्षणे भर तो कमावा करता होगा, कोई बैठक तो है नहीं। बस ये बता हम बता रहे हैं तुमका, अपने तरफ से समझो। हाँ, कि जैसे वो योनि से आवा है तो जौने पेड़ के पूजा हो रहे वो तुम्हारा वैसा पूजा करी, वो कहे वतरीन देर मन लागी उमा, बस मन लागी और न लागी हट जी तुम। तो कहते हैं फिर कि छिन एक जानी पोथी बाचा, अछिन एक माहे सवन घर नाचा, अछिन एक मन में सूर कहाई, अछिन एक में कायर होए जाई। एक क्षण में वो पोथी पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बनता है। जैसे पंडित कवलाल है ब्रह्म कथा सुनियो है और सुने तमाम हुई हो, तो उतनी देर जितनी देर पंडित सुनाई नहीं कथा उतनी देर वहाँ मतलब है वहाँ लगा है, उसके बाद बस वहाँ पंडित चले गए, तुम चले गए, वहाँ चला गए, उतनी देर मतलब करी, क्योंकि वो जड़ खानी के उतने स्वभाव हुई ना, ज़्यादा ना हुई। तो वह कहा था कि एक क्षण में वो सबके घर आना जाना घूमना फिरना करता है। तो ऐसे जो का ज़्यादातर वही ब्राह्मण घर में हुई, वो पंडित बनी है, और बुरे कर्म भी करियो, दुष्टता भी करियो, कथो बाची, पोथी पढ़ी, पूजो करो, वही सब कुछ करिए। तो क्षण मात के लिए तो आवत। हाँ, और सही दो तीन कथा हो गई एक दिन में, तो जान लो छड़ो भर नहीं लागत थी उनका है। तो कहते हैं कि वो एक क्षण में वो अपने मन में सूरवीर कहलाता है कि हम बड़े वीर। हाँ, तो एक क्षण में वही कायर हो जाता है, यानी हिजड़ापन। तो छीने एक मन में साहू कहाई, अछीने एक मन में चोरी लगाई, अछीने एक मन में करई सुधर्मा, अछीने एक मन में करे अपकर्मा। एक क्षण में वो मन में साहू यानी धनी कहलाता है, तुरंत धनी बना और अपने कहा ला कि हम धनी है, और एक क्षण में मन में चोरी का भाव लाता है। वो एक क्षण में धर्म करने लगता है, करक नहीं है, खाली ये भावनाएं जान उठती है, लहरें और मिट जाती है, उठती है मिट जाती है। हाँ, तो एक क्षण में वो न करने योग कर्म करने लगता है। इस प्रकार क्षण प्रति क्षण उसके मन के भाव बदलते रहते, जिसके कारण वो सुखी दुखी होता रहता है बेमतलब का कि न उस सुख से कोनो मतलब और न कोनो दुख से मतलब, लेकिन कर्म उसके बनते रहते हैं ऐसा संकल्प विकल्प के। और फिर कहते आगे कि भोजन करत माथ खजुआई, न और पहचान पाओ तो हिमा पहचान लो। हिम्मत बहुत है जो मनई भोजन अगर बगल बैठ भोजन करत है और इतना खजुआवे लाग, तो जान लियो कि यही जड़ से आवा, यही विधवा के जड़ से। हाँ, विधवा से योनि से। अच्छा, हिम्मत से ज़्यादा पहचान मिली क्योंकि भंडारम ज़्यादा जाते, मैं ज़्यादा जाने पे अगल बगल तमाम बैठा थे, सामने सामने रहा। वो तो अम्मो खजुआवे लागत है। हाँ खुरुन हम खजुआवे लागी थे, हमने तो खजुआवे लागे। देखो लड़का कहा कही रहा भैया, तो हम यही जड़ से निकली नहीं। और कहते हैं कि भोजन करत माथ खजुआए, बाह जांग पुनमी जत भाई, या लक्षण। और भोजन करे सोए पुन जाई, जो जगाए त्यही मरण धाई। और भोजन करे खातिर अगर कोई जगावे गवा है असोवत है, तो वही का मारे दौड़ी कि तुमका काहे जगायो, तो जान लो ये जड़ से आवा, जड़ से आवा। और आँखें लाल हुई पुन जाए की, कहाँ लगा भेद कहाँ मैं ताय की। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, वो कहे भेद हम कतना तुमका बताई, कहाँ तक बताई, कहाँ तक बता। आँखें लाल लाल हुई हैं है,
वो भोजन करते समय माथा खुजलाता है और फिर बाँह जांग रगड़ता है। हाँ, भोजनों करे में खजुआवा करता। और का हाँ, और भोजन करता है फिर सो जाता है और जो जगाता है उसे मारने दौड़ता है। हाँ, ये आराम नहीं करेगी। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं उसका भेद कहाँ तक करूँ? उसका निशान है यार। ये सब परिचय है, बताओ कि अगर ये सब सुने रहियो, याद रखियो, हाँ, तो जैसे नजर सामने आई तो जान ली तैसे जान जी जान लीजिए। है। तो महात्मा यही से पहचान लेते तुरंत। तो तुम लोग कहियो कि कैसे जान जाए है? और का जब इसी से जाना तो हाँ भाई, एक साहेब आवत नहीं, यहाँ साइकिल खड़ी है, इसी बैठा जाता है। हाँ हाँ ये बैठा जाता हाँ? है। हाँ तो यही कथा एक बार उनको उस समय चल रही सुनी थी। हाँ तो कहीं तुम जाना, तो हम कहा हम जानी थे, हम तो बराहु जानी थे कि कौन कौन योनि से आवा है। हाँ है? बिल्कुल। और हम तुरंत देख ले जान जीवे। हाँ तो फिर हम कहा हाँ तुम्हारे बारे में जानी थे, लेकिन तुम अहो नहीं यहाँ लौट के। हाँ और तब से बंद कर दी। अतः कहा रहा है, तब से अतः आई नहीं भाई कहा नहीं। रहा है कि अब तुम देखी अहो नहीं पड़ी। है। हाँ, कि हाँ। अब तुम अहो नहीं है, हाँ, बस नहीं नहीं आओ आई। नहीं आओ, तब से कहा। तो सच्चे साधुवन के यहाँ हुई के खिंचाई, कहा हम तुमका न मारा न गिरियावा। अगर शब्द समझो जो और तुम अपन लक्षण देख लियो तो खुदे जान ली तो तुम खुदे जान गए। उमा कहा सुने कौन बात उमा कहा है? भाई अंदर अपने आत्मा से हम हो जाने थे कि हम कितिर के हैं, और हमारे अंदर कहा है, हम कौन कर्म करी थे, और का जाने थे कि नहीं जाने बिल्कुल जानत है? तो अपन अपन कर्मवत सब है जानत है, और का अपने विचार सब है जानत है, हाँ और ऊपर के दिखावटी वाला दोसर है, और अंदर दोसर है। और है? तो वैसे बात खुदी तो है बात नहीं। और कहा थे हैं? कहते हैं कि हाँ कहाँ तक हो, तो कहा थे कि अचल खानी भेद धर्मिन छिनिक बुद्ध सो हो ये हो, अछिन माह करके मेट डारे कहाँ तुम सो सोई हो। मिलय सतगुर सत्य जाका खान बुद्ध सब मेटहि, गुरु चरण लीन अधीन हो वै लोक सो हंसा पैठहि। श्री सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अचल खाने से आए जीव का ये रहस्य है। हाँ, वो क्षणिक बुद्धि का होता है, यानी वो तुर के बुद्धि तुरंत पलट गई। तुम कुछ समझा के चले गए हो और तुरंत दोसर कोई आवे कह दिया बात गलत भैया, ऐसे नहीं ऐसे करो, बस तुम्हारी बात मान ली। मारवा तुम चले जा, तीसरका आ जाए समझा दिए तुरंत है तो उके मान ली। अगर दिन भर ऐसे करा कर तो दिन भर वो अपन निर्णय बदला करी। इसलिए कि तुम पहुंच के गई हो तो दोसर का आवा है, तो चला का तीसर का आवा है, हुआ तो सब कोई बढ़िया पूरी सुहारी आपन आपन अगियार धूप अगरबत्ती सब की है वही आए वो के आदत तो के क्षणमा मति बदला करत तो जतने जने पूजा करत और सबके मति अलग अलग तो वैसे वो के मति हो जाते। तो कहा थे वो अपने मन से क्षण भर में कुछ करता है और फिर क्षण भर में उसे मिटा देता है। वो सब अस्थावर खाने से आए उस जीव को यदि सौभाग्य से सत्यानुभवी सद्गुण मिल जाए, ठीक, तो वह उसकी अस्थावर खाने की सारी बुद्धि मिटा दे। अगर उनका सत्संग और दर्शन उसको मिल गया, वो जड़ तो है ही है, अगर 2 बार 4 बार जड़ बन के बैठ गया और चले गई उसके अंदर शब्द अंदर, तो उसकी जो है जड़ स्वभाव की जो खानी है वो तुरंत बदल जाएगी। अंदर समा जाए, लेकिन हैं? हमका लगा था हम जड़े खाने से आए नहीं। तो कहते हैं कि सद्गुण मिल जाए तो वो उसकी अस्थावर खाने की सारी बुद्धि मिटा दे। फिर वो मुमुक्ष जीव गुरु चरणों के ध्यान में लीन करके अधीन हो जाएगा। अगर तुम महबूब है हुई तो तुम्हारा मिट गया। कहते हैं फिर वो गुरु के अगर शरण में पहुंच गया, उनके बाद मान लिया, तो फिर वो वहां से हटेगा नहीं।
हम नहीं कह रहे हैं ना, धर्मदास को कभी साफ समझा रहे हैं, समझाए नहीं हमका बस समझो के कह रहे हैं। तो कहते हैं और सदगुरु के सत्य ज्ञान को ग्रहण कर हंस बने, वो हंस बने तथा फिर भक्ति साधना करता हुआ सतलोक को जाएगा। तो ऐसे जीव, क्योंकि उसमें कोई मतलब है अवक्षण तो है नहीं, खान पान खराब है नहीं, है ना, ये बिल्कुल स्वभाव तो खाली उठा हुआ है। ये जो है सब शंका हमका है, बोलो। आपने सुना हो रहा है, हाँ बताओ। आपको याद आ जाइए आपके। हाँ बताओ। आपने ये शब्द कहा था, कहा इसे 4 खानियां हैं, हाँ, कहा 4 ही खानी अलग अलग खाने से डायरेक्ट बरस से नहीं पाया जाता है। जब उके मतलब है, नहीं, आपने ये बात और कहा अरे था, तो हम बहुत बतावे ये पहले बैल- चलो तो सुनो तो। हाँ, हाँ, जैसे तो शंका हो जैसे अब ये पेड़ है हाँ और इसको खानी इसमें है, और इसके बाद पहले 84 जौन रहा है सब भोग चुका है, हाँ तो अभी के 84 के भोग सारे खत्म हो गए हैं जिस योनि में, तो उस योनि से ऊपर मनुष्य तो आना है। मतलब डायरेक्ट है, हाँ, 4 खाने से कोई खाने खा सकता है, कोई खाने से आ सकता है, 4 खाने के लक्षण भी बता रहे हैं। और चारों खाने के लक्षण बता रहे हैं। देखिए इसे एक बार आप बता रहा कि इससे जो बैल मरता है तो मनुष्य जन्म पाता है, हाँ वो चीज गाय है, मरती है तो सुनो तो गाय पहले, जन्म पाता है, ये समझ में नहीं जैसे जिनकी 84 खत्म हो चुकी है और उनके ऊपर सदगुरु की दया दृष्टि बन चुकी है, उनको सीधे यहाँ सदगुरु पकड़ लेकिन पहले से नामदानी है, वो नामदानी जीव जड़ जीव में चला गया है कर्म के अनुसार, वो सीधे मनुष्य में आएगा। और जो 84 से भोग करके फिर पहले आएगा भैंस और भैंसा के रूप में, फिर वो शरीर छोड़ेगा तब गऊ के रूप में आएगा, तब उनको मानव शरीर मिलेगा। और जो नामदानी गलत काम करके 84 में चले गए हैं और जड़ में फंस गए हैं, चाहे अंडम चले गए हैं चाहे जोनम चले गए हैं, उनको कभी साहब खींचते हैं, उनको डायरेक्ट मानव शरीर देते हैं। ठीक, जो गलती से हो गया। वो जो हाँ, क्योंकि सदगुरु का अपनाया हुआ जीव कर्म भोग तो भोगेगा लेकिन वो यहाँ रहेगा नहीं। ठीक, जैसे प्रारब्ध आपके अच्छे हैं पहले के, तो तुम महीने कैसे हो जो गौरा माना ना, कोई और मनी नहीं रहेगा कि असंडम नहीं रहा है कि पुरोम नहीं है, बात सही है, बात सही है। हैं? अच्छा था, शंका आ गई हमका, अबे बताओ रहा है हाँ बिल्कुल हम बताएंगे। मैं तो वहाँ कोनो गलत नहीं किया। पहले से डायरेक्ट गाय से मतलब हाँ। नारी हो जाता है। तो जब अपने आप जीव 84 से छूटे के समय जब आवत है, हाँ। तो पहले आई भैंस या पड़वा परिया के रूप में, वही यानी उसे जब छूटी तो गऊ माँ, चाहे बैल बने चाहे बछिया बने, हैं बछवा हाँ, बने। सही बात। तो जब ये इसका होते बीज शोधन इसको कहा गया है, इसीलिए गऊ पर संतों ने सब मतलब कहा है कि गऊ जो है सबसे, इसीलिए पूजा पूजा के योग है, और ये पालने के योग है, और ये रक्षा करने के योग है। और इसके जो जीव काट दिए जाते हैं, जो इनके गला काट दिए जाते हैं, जब वो जीव मानव शरीर में आता है तो चिड़चिड़ापन होता है, कोई की बात नहीं मानता है, गुस्सैला होता है, क्योंकि वहाँ तड़पती हुई माया है वह जीव, सही प्रेत योनि में तड़पती है, भूखी प्यासी। हाँ, सर। तो वो के लक्षण जो हैं मानव शरीर पर प्रभावित रहते हैं पूर्व जन्म के। हाँ, कुरान में भी कहा गया है कि गाय जो है 4 पैरों में सर्वोत्तम पशु है। सूत्रम है, अरे भाई पूजने योग है। साहब कुरान वाले और पाठक हैं। देखो कुरान वाले जैसे मान ली हमारे आपके घरे लड़का बच्चा जन्म लिहिस और दूध नहीं है माता जी, हाँ तो है ही। तो गैया के दूध पियी हो, गाय ब्याह जी वैसी नहीं गई ब्याह जी। है ना मिले कुछ ही को ही पियाओ, चाहे बकरी पियाओ सूअर के पियाओ, हुआ बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सकी ये गली हो। और जब जो कोई नहीं ले पाओ तो इन्हीं गौवे और भैंसी के दूध से तो सूखा दूध बना, हाँ और भले उनमें कुछ पदार्थ मिलावट है, वो पाउडर दवा मिलावे ना तो रुका ही ना, उनमें मेल होते लेकिन पियावत हो। और जब ये दोनों हमारा सहयोग जो नहीं करते तो ये धरती से उपजे हुए पदार्थ से हमारी आपकी जीवन भर खान पीन के शरीर की रक्षा होती कि नहीं होती। अरे फल खाओ, मेवा खाओ, चाहे अन्न खाओ, हैं धरती से उपजन हुए चीज कहियो, तो इसलिए सबसे पहले महत्व दिया गया धरती माता, गौ माता, तब जननी माता। जन्म तो दे दी से वह माँ, लेकिन उनके स्तर में अब दूध नहीं है, सही बात। तो बाहर से पदार्थ पहले जब तक दूध खा पिए वाले नहीं हो तब तक इनके दूध पीना। गौ माता अगर धरती न हो तो बेकार सब जुड़ेगी। तो मुख्य जो है धरती माता। धरती ही सबकी रक्षा करती है, और सबके दूध मूत और गू और सब या सहन करती है, चाहे वहाँ इसे डाल दो, चाहे खोद के डालो, चाहे घूर बनाओ, अजीब काष्टिक चाहे है। जैसे बनाओ, चाहे आए मरा मनी गाज बनी अजीब काश से सब गल जाता है। सब गल जाता है। सही है बात। इस प्रकार से वो कहते हैं तुम अपने मिला लिया था। सबका मिला लिया। तो अब आगे कहते हैं कि जो
जड़ योनि से आकर के सदगुरु मिलते हैं तो उनके स्वभाव बदल जाता है, फिर वो भजन करता है, गुरु करने की इच्छा उनकी जागती है और जाग करके फिर वो सीधे सतलोक चला जाता है, यानी फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। अब आगे पिंडज खानी से मनुष्य शरीर में आए जीव की परख। पिंडज खानी यानी अब अपने बारे में आ जाओ। तो सुनहो धर्मदास पिंडज लक्षण गुण कहो हैं, अब कहो तुम्हारे पास चौथी खानी युक्ति सो। अब कहते हैं मैं चौथी खानी की युक्ति तुमसे बताता हूँ। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुनो, पिंडज खानी से मनुष्य योनि में आए हुए जीव के गुण लक्षण कहता हूँ, वे सुने हुए तुम्हारे पास होंगे, वह चौथी खानी जानने के उपाय हैं। हाँ। तो पिंडज खानी के लक्ष्य सुनाऊं, गुण यो गुण का भेद बताऊं, बैरागी मुनि मुनि मति धारी, करन धर्म पुनि वेद विचारी। पिंडज खानी के लक्षण सुनाता हूँ और उसके गुण अवगुण का रहस्य बताता हूँ। पिंडज खानी से आया जीव बैरागी होता है। अब पिंडज खानी का मतलब है जितने पिंड से पैदा हुए, जैसे गाय भैंस ऊंट हाथी घोड़ा सुअर कुत्ता बिल्ली हैं। हाँ, मनुष्य उसमें से निकलियो तब मनुष्य हो, मनुष्य में थोड़े हुआ। बात समझ में नहीं आई का? आई तब तो स्वभाव बनी है ईमा। जैसे कुकुर खानी से आए हो तो जौने पे हो नोच के मार डरियो का खाए ले हो, ठीक। सिंह खानी से आए हो तो शिकार करी हो, सिंह वाला वह है ना। और गौ खानी से आए हो, ये सब पिंडज खानी आए, समझो नहीं, इनका स्वभाव है। तो आगे सुनो। तो कहते हैं कि पिंडज खानी के लक्षण, तो कहते हैं वो जो पिंडज खानी से आया जीव बैरागी होता है तथा योग साधना की मुद्राओं में उन्मूल समाधि आदि का मत धारण करने वाला होता है, और वो वेद जीव विचार कर धर्म कर्म करता है, यानी वो वेद पर चलेगा ज़्यादातर, वेद विचार पर, शास्त्र पर कि वेद का आकाश है, पत्रा का आकाश, तो बिना पंडित के पूछो न कहीं है। हाँ, और के घर में कोई मर जाए तो कहीं पंडित बुला लो, ठीक है, दाह संस्कार करा, यानी उनका इतना उमा विश्वास है। तो कहते हैं कि तीर्थ व्रत और योग समाधि, और गुरु के चरण चित्त भलु बांधी, वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, और सभी बैठ बात भल ठाना। अब कहते वो तीर्थ जाता है और व्रत करता है एवं ध्यान योग समाधि में लगन लगाता है, उसका मन गुरु के चरणों में अच्छी प्रकार बंधा लगा हुआ होता है। कौन गुरु? संसारिक जो गुरु करता है उसमें उसका मन लगा हुआ है, ठीक। और वो वेद पुराण का ज्ञानी होकर बहुत ज्ञान करता है और सभा में बैठकर बहुत अच्छी बातें करता है। तो कहते हैं राजयोग कामनी सुख माने, और मन शंका कबहू नहीं आने, धन संपत सुख बहुत सुहाई, और सेज सुफेद पलंग बिछाई। कहते हैं राज मिलने का अथवा राज का कार्य करने का तथा स्त्री संग का बहुत सुख मानता है। कभी भी अपने मन से शंका नहीं आने देता इस बारे में, उसे धन संपत्ति का सुख बहुत अच्छा लगता है और पलंग पर शुद्ध सफेद सैया बिछाता है, ठीक।
तो उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी बीरा खाई, खर्चे दाम पुण्य माँ सोई, हृदय शुद्धता कर पुण्य होई। उसे उत्तम भोजन शुद्ध स्वात्विक सुपाच्य और पौष्टिक बहुत अच्छा लगता है। वो लौंग सुपारी और पान बीड़ा खाता है। वो पुण्य कर्म में धन खर्च करता है और मन में उसकी याद आती रहती है क्या कि 400 तेजता कर पुनि जानी, प्राकर्म देहि बल ठानी, देखव स्वर्ग सदा तेहि हाथा, और देखे प्रतिमा नावय माथा। उसकी आंखों में बहुत तेज होता है और शरीर में पुरुषार्थ बल भरा होता है, निताकती भी होता है। देखो स्वर्ग सदा उसके हाथों में बस में है। यदि वो कहीं पर भी देवी देवता या किसी शब्द महापुरुष की प्रतिमा देखता है तो माथा झुकाता है। बहुत लीन आधीन धर्मिन, ताहे जीव का जानी हो, सतगुर चरण निस दिन गहे, सत शब्द निश्चय मानियो। एक एक बिलोय धर्मिन कहो, सतमय तो ही सो, चार खानी लक्ष्य भाग्यो, सुनो आगे मोहि सो। श्री सदगुरु, अभी मनुष्य के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक। हाँ, मनुष्य जो है हम आप 4 खानों से अलग हैं और 4 खान के अंदर भी हैं, ठीक। आज इसका भी निर्णय कर लीजिए ठीक से। हाँ, तो कहते हैं श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उस जीव को ध्यान सुमिरन में बहुत लीन तथा गुरु के अधीन समझना। उस जीव को, क्योंकि वो गुरु की खोज में रहता है लेकिन गुरु मिलते नहीं। हाँ, वो सदगुरु के चरणों में, श्री चरणों का दिन रात ध्यान करता है और उनके सत्य उपदेश को निश्चय पूर्वक मानता है। हे धर्मदास, एक एक खाने का वर्णन कर लक्षण सहित मैंने तुमसे सत्य कहा है। 4 खाने के लक्षण वर्णन कर दिए हैं, अब इससे आगे मुझसे सुनो। यानी सदगुरु कहते हैं कबीर साहब धर्मदास से कि अब मैंने 4 खाने के लक्षण तुमको मैंने बता दिए, अब आगे जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। हाँ, तो श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य शरीर से मनुष्य देह में आने वाले जीव की परख, ठीक। यानी अब उनके द्वारा जो मनुष्य शरीर में आएंगे, मनुष्य छोड़ने के शरीर के बाद फिर जो मनुष्य शरीर में आते हैं, अब उनको मानव शरीर कहा कि उनके बारे में सुनो। तो वो क्या कह रहे हैं कि छूटे नर की दे, जन्म धरे फिर आई के, अता का कहो संदेश, धर्मदास सुन कानते। मनुष्य योनि की अवधि समाप्त समय पूरा होने से पहले यदि किसी कारणवश जिस मनुष्य की देह छूट मर जाती है, वो फिर इस संसार में आकर मनुष्य जन्म धारण करता है। मैं अब उसका संदेश कहता हूँ। हे धर्मदास, तुम कान लगाकर सुनो। धर्मदास बचन सदगुरु कबीर पर। अब धर्मदास कहते हैं कि हे स्वामी, एक संशय आई, सो पुण्य मोहि कहो समुझाई, 84 योनि भर मावे, तब मनुष्य की देहि पावे। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में एक संशय आया है, वो फिर से मुझे समझा कर कहो।
कि 84 लाख योनों से भ्रमने और भटकने के बाद तब जीव मानुष की देह पाता है, यानी पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि यही विधि मोशन कहा वो बुझाई, अब कैसे यह संधि लखाई। शंका आपकी है ना, अब शंका आपकी मिटी थे, शंका उन हो गए धर्मदासों का। हाँ, तो आप दोनों की शंका मिट रही है, समझ लीजिए। तो कहते हैं कि सो चरित गृह मोहि लखाऊ और धर्मदास गहिटे के पाऊं। यानी धर्मदास कहते हैं कि हे प्रभु, वो चरित हमका समझाओ लखाओ जो हमारे अंदर शंका बन गए हैं, और उनके चरणों में मत्था अपना टेक दिया धर्मदास ने। हाँ, कि मानुष जन्म धरे पुनियाई, लक्षण तास कहो समझाई। अब कहते हैं वो हमके उके लक्षण समझाओ जो दोबारा मानो शरीर आके धारण किए हैं। और मनुष्य की देह पाया हुआ जीव उसके छूटने पर फिर से मनुष्य की देह कहे देह पाता है, यानी ये बात हमको कि मनुष्य की देह का छूटना और पुनः मनुष्य की देह का पाना, ये देह संधि अब कैसे हुई, यानी मनुष्य छूटा फिर मनुष्य मिला तुरंत, तो इसका क्या कारण है और कैसे पाया उसने, इसके बारे में हमको कि फिर वो 84 गया कि नहीं गया, जानकारी होना चाहिए। हाँ, तो जानकारी के लिए तो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, और जानकारी के लिए ये कथा हो रही है, जानकारी के लिए तो नहीं का कोनो और काहे खातिर को थोड़े हो रही जाने का है। जानकारी ही बचाव है, और जानकारी होगी तो भी बचाव है। अब आगे कहते हैं कि ये विधि मुझे समझा कर कहो सदगुरु, ये धर्मदास आपके चरण पड़कर मत्था टेकता है, और ये मनुष्य योनि का चरित्र मुझे दिखाओ, और जो जीव फिर से मनुष्य जन्म धारण कराता है उसके गुण लक्षण समझा कर कहो। तो कहते हैं सदगुरु कबीर बचन धर्मदास पद, तो धर्मदास तुम भले विधि जानो, होय चरित सो भले बखानो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास तुम अच्छी तरह से समझो, मनुष्य देह से फिर मनुष्य देह को पाने वाले चरित्र का मैं अच्छी तरह वर्णन करता हूँ, सुनिए। तो कहते हैं आयु अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मनुष्य को आई, जो पुण्य मूरख ना पति आई, दीपक बाती देख जराई। कहते हैं आयु रहते, यानी जिंदगी रहते, आयु रहते जो मनुष्य मर जाता है, अकाल मौत, सांप ने काट लिया, पानी बूढ़ मर गए, बिरवा से गिरे, एक्सीडेंट हो गया हैं, टीबी कैंसर से मर गए, रोग से भी मर जाते हैं अचानक, वो भी हार्ट फेल हो गया, तो ये अचानक मौतें हैं। अचानक वाले मतलब अचानक जो उबर रहते रहते वो शरीर नाशवान हो गया, टूट गया परेशानी से है, तो उसके बारे में बता रहे। तो फिर वो शेष बची हुई आयु को पूरा करने के लिए मानुष का जन्म धारण करता है। आई समझ में दोबारा बताओ। हाँ, बच्चे आयु बाकी रहिएगा है। जो अज्ञानी मूर्ख फिर भी इस पर विश्वास न करे, वो दीपक बाती जलाकर देखें। हाँ, कैसे कि बहुविध तेज भरे अपने ताही, और लागे आयु तब ये बुझ जाही, अग्नि लाई के ताहिल सावे, और यही विध जीवन देह धरावे। कहते हैं फिर बहुत प्रकार से उस दीपक में तेल भरे, ठीक, परंतु तेल भरे और परंतु वायु हवा लगते ही वो बाती बुझ जाता है। उस बुझे दीपक को आग लगाकर लेसावें, जलावें, तो वो दीपक फिर से जल जाता है। आई समझ में ठीक, इसी प्रकार जीव मनुष्य देह धारण करता है।
न समझ में आई हो भाई बताओ, फिर से बताइए और दूसरे हिसाब से समझाइए, नहीं समझ में आई बात। मनुष्य उपमा दीपक दिए हैं दो। यू दीपक के उपमा देन है समझाई खातिर हाँ कि जैसे तुम तेल बाती डालो हाँ, और चिराग जलायो चल गया और हवा लाग बूत का तो वो जावे गई। तो फिर जला दियो, फिर जले लाग। हाँ अब बात समझ में आई। हाँ, तेल बाती तो खत्म भई नहीं है। तेल बाती तो खत्म नहीं भय, तो के उम्र तो खत्म नहीं भय रहा है, हाँ, है ना। अब समझ में आवा सबके अंदर, ठीक। तो उम्र खत्म नहीं, मैं दोबारा जीवन फिर मिल गया। और उम्र आए तेल बाती हमारा जेल बात है, जीव आए बाती और तेल आए उम्र। और बिना दोनों के एक स्वयं होने से और जब तक सदगुरु की दया नहीं प्रकाश होगा नहीं तब तक वो जलेगी नहीं। तो प्रकाश क्या है, सदगुरु कौन हो गया, जो देश जलाई तीली जलाइस तो उम्र लगा जला दे, उस समय उसका सदगुरु वही हुआ। तो महाराज जैसे मान लो किसी की उम्र 15 साल बची है, हाँ तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर वो 15 साल जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा वो। फिर मर जाएगी। तो तभी कहते हैं भैया 3 दिन खत्तिर आए रहा है। हाँ है ना। नहीं, जब अब बात तक समझ में आई? बाकी है, नहीं है। कोई पैदा होते मर जाते, कोई 12 छठी नहीं भवा, कोई साल 2 साल जिया है, लेकिन वो ऐसे होते। जिनकी जबकि बाकी है वो तीन दिन अभी हम जान लियो, हम जान लियो कि 3 दिन के बाकी रह गया जो वही आए हैं। यही के बीच में अगर सतगुरु मिल चुके हैं पहले और नाम नान पाए हैं, तब सतगुरु का फिर ईमा बना डरी हैं, मन निकाल लिया। ठीक। उका फिर अपना भुगते दे हैं, वो अपने हिसाब से उका जहाँ राखे कोई वो अपने हिसाब से ऊपर मंडल में रखत हैं। सतलोक तो ना जाई, लेकिन वो त्रिकुटी के ऊपर उन लोक में रखत हैं उन जीव उनका। तके जब उके समय आई तब उका मानव शरीर दे दे हैं, बस वही डायरेक्ट से वो सीधे अपने घर चला जाए। अच्छा, लेकिन वही अपने हिसाब से फिर सदगुरु रखा था उका। हाँ, उका काल के हाथ में नहीं दिया। तो ये शरीर जो हमारा है ये काल के हाथ से बाहर है, और कर्म खराब करें तो काल के हाथ में फिर चला जाता है। यो शरीर यही खातिर मिला है, यो काल के 84 से बाहर है। हाँ, तो यही कहना है कि लख 84 भटक के पग पर अटका है, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी अब की तू अपन काम नहीं बनाया गया हो, अपन घर नहीं पहुंच पायो, तो जब यू शरीर छूटी बस 84 चले जी। तो 4 खानों के अंदर भी मनुष्य का शरीर है। हाँ, और 4 के बाहर भी है। बाहर भी है। इसी का कहते हैं नौका। मानो ये शरीर जो मिला है ये नौका है पार जाने की। भाई यही द्वारा हम आप कर्म करके जा सके थे, और यही के कर्म के द्वारा 84 जा सका। तो और दोनों तरफ, तो चाहे इधर जाओ और चाहे इधर चले, हाँ वो जैसा कर लियो भाई। जैसा हाँ। तो यही लिए वो कहते हैं कि ताको लक्षण सुनो सुजाना, तुम सुन गोये रखूं ज्ञाना। सूरा होय नर के माही, अभय डरता के निकट न जाए। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे बुद्धिमान धर्मदास, उस मनुष्य के लक्षण सुनो, उसका ज्ञान परिचय तुमसे गुप्त न रखूंगा। मनुष्य से मनुष्य का शरीर पाने पर वो मनुष्य शूरवीर होता है, भय डर उसके पास नहीं आते। माया मोह ममता नहीं व्यापे, और दुश्मनता है देख डरी कांपे। सत्य शब्द प्रीति करि माने, अनिंदा रूप न कवही जाने। अब कहते हैं कि मोह माया ममता उसे नहीं व्यापते, उसे देखकर दुश्मन डर से कांपता है। सद्गुरु के सत्य शब्द को विश्वास पूर्वक मानता है, निंदा के रूप को नहीं जानता। ठीक। सद्गुरु चरण तो कहते हैं कि सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत सो दीनता भाखे। ज्ञान अज्ञान होई कहाँ बूझे, और सत्य नाम परिचय सूझे।
जो मानुष यश लक्षण होई और धर्म दास लख राख्यो सोई। वो सदा सदगुरु के चरणों में अपना मन लगाकर रखता है। हाँ, और प्रेम प्रीत से विनम्रता की वाणी बोलता है। अज्ञानी होकर ज्ञान को पूछता समझता है। हाँ, उसे सत्य नाम ज्ञान का परिचय ही प्रतिदिन सूझता है। हे धर्मदास, जो मनुष्य ऐसे लक्षणों वाले हों उसे देखकर मन में रखो, यानी अवसर आने पर उसके साथ ज्ञान की चर्चा करो। हाँ, जन्म जन्म को मैल छूटे सुखद शब्द जो पावई। नाम भाव सुमिर गहे सो जीव लोक सिधावई। गुरु शब्द निश्चय रह गहे सो जीव अवय अमोल हो। सत्य नाम बल निज घर चले मिल हंस करता किलोल हो। जो जीव सत्पुरुष के शब्द उपदेश को पाता है, ग्रहण करता है, उसके जन्म मरण का पाप एवं अज्ञानी रूप ही मैल छूट जाता है। हाँ। सुने से तबे तो मन निर्मल होता है, पवित्र होए, तबे तो भक्ति लागी, तबे जिज्ञासा बनी है। हाँ, तो कहते हैं कि सत्य नाम का प्रेम भाव से सुमिरन करने वाला जीव सतलोक को जाता है। जैसे तुमको कोई कभी मिला नहीं और तुम उसके नाम के चर्चा से भक्ति करने लगे, तो वो जान जाएगा कि ये अमुक जीव मेरा प्रेमी बन चुका। तो वो धीरे धीरे रास्ता बनाएंगे अपने पास लाने के लिए। किसी से किसी संबंध से कहीं न कहीं से संबंध रास्ता जोड़ देंगे, बस वो तुम उनके पास पहुंच जाओगे। ये काम फिर सदगुरु का होता है। वो स्वयं देख लेते हैं कि कौन जीव अब हमको चाहने लगा। तो कहते हैं कि गुरु के शब्द उपदेश को जो निश्चय पूर्वक दृढ़ता से ग्रहण करता है वो जीव अमृतमय अनमोल होता है। वो सत्य ज्ञान सत्य नाम साधना के बल पर अपने घर अमर लोक चला जाता है, जहां सदगुरु के हंस जीव आनंद करते हैं, वहीं पर वो भी पहुंच जाता है। हाँ, जो ऐसे भक्ति करने वाले जीव है प्राणी, वो हिया है तो सतलोक में है, और सतलोक में है तो सतलोक में है, और हिया है तब वो सतलोक में है, क्योंकि उनका सारा कार्य सतलोक है। तो है हाँ, अगर सारा कार्य उनके सतलोक के ना हो हिया, तो जीव कैसे उनके पास जुड़ेंगे, कैसे जाइए उनके पास। देखिए ये मतलब देखिए सतलोक वाले जो जीव हैं, अच्छे वाले जीव यहाँ बहुत कम मिले हैं। जीव समूल्य सतलोक है क्या है? नहीं, आए तो अच्छे बुरे आए सतलोक के। हाँ, कहने का अर्थ हमारा ये भवा कि अच्छे विचार वाले आदमी कम मिले हैं। कम तो है ही है, क्योंकि खाने के प्रभाव है ना। आपने हंसा खाने का प्रभाव कहने का मतलब यह है कि अच्छे आदमी कम मिलेंगे, बहुत कम। आगे कहते हैं कि सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव का, और देख वंश की छाप काल रहे सिर नाई के। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम के प्रताप से काल निरंजन जीव को सतलोक जाने से नहीं रोकता, क्योंकि उनकी जी की मोहर लग गई सदगुरु की। उस जीव को कोई भी यहाँ से 3 लोक तक रोकेगा नहीं, और उसको रास्ता देंगे, उसका स्वागत करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। हाँ, इतना सम्मान देंगे कि ताकि आपके द्वारा हमार को चुगली ना हुआ कोई कह दिए जाए, अतनी डर रहत है। हाँ, इसलिए काल के दूत और काल उनके सामने आता नहीं है, सिर झुका करके सिर झुका लेता है कि लो हमारे सर पर पैर रखो और निकल जाओ। यही रास्ता है, काल के सिर पर पैर रख करके ही जीव सतलोक जाएगा, तभी तो काल नीचे सर झुका लेता है।
हाँ अच्छा, यहाँ मनुष्य रूपी काल रहा सके। हाँ हैं? हाँ, हर खानी में काल है। एक छोटे छोटे को सब देखा नहीं हो, सही है, खा लिए थे। मनुष्य रूपी काल है। मनुष्य तो सबका काल है। मनुष्य तो सबका काल है और सबका उद्धारक की नाव भी है। नाव भी है। हाँ, दोनों बातें हैं ना। दोनों बातें हैं, इसीलिए कहते हैं। अब कहते हैं कि सत्यनाम के प्रताप से काल निरंजन जीव को सतलोक जाने से नहीं रोकता। उसी जीव पर सद्गुरु के वंश की छाप देखकर काल सिर झुकाकर रह जाता है। 84 धार क्यों बनी? सुनो, आगे कहते हैं 84 धार क्यों बनी? धर्मदास बचन सदगुरु कबीर साहेब पर धर्मदास जो है पूछत है कि चारि खानी की बूझो भाऊ, अब बूझो सो माहे बताऊ, अब बूझो सो माहे बताऊ, 84 योनिन की धारा, और क्या कारण यह कीन पसारा। धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहब, आप चार खानी के जो विचार कहे वो मैंने समझे, अब जो मैं समझना चाहता हूँ वो मुझे बताओ। 84 लाख योनियों का ये धारा प्रवाह सविस्तार किस लिए बनाया गया? नर कारण या सृष्टि बनाई, कहीं कोई और जीव भोगताई, हे साहब जन मोहि दुरायो, की जय कृपा विलम्ब जन लायो। मनुष्य के कारण ही ये सृष्टि बनाई है या किसी अन्य जीव के भोग के लिए बनाई है? पूछत हैं धर्मदास। हे साहब, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझ पर कृपा करो और देर मत लगाओ। हाँ। मनुष्य के लिए 84 बनी है सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर। तो धर्मदास को कबीर साहब बताते हैं कि धार में नार देहि दुख, धार में नार देहि सुखदाई, और नर देहि गुरु ज्ञान समाई, सो तनु पाए आयु जहाँ जावे, असत गुरु भक्ति दुख पावे। कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सभी योनियों में श्रेष्ठ ये मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में ही गुरु ज्ञान समाता है। जिसको अपना कार्य कल्याण को प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है, सतगुरु की भक्ति के बिना वो दुख पाता है। ठीक, हाँ। विशेष सभी योनियों की देहों में मनुष्य की देह सर्वोत्तम है ना। यदि जीव मनुष्य की देह पाकर भी अज्ञान व पाप कर्म में लिप्त रहता है तो उसका पतन अवश्य भावी है। उसे पुनः कर्मशः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य की ये देह अमृत के समान अनमोल है। इसीलिए सद्गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण करना चाहिए। सद्गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अन्य योनियों के जीवों की तरह केवल तुच्छ विषय भोगों के पीछे दौड़ता फिरता हुआ अपना जीवन बिना कोई परमार्थ किए नष्ट कर देता है।
ऐसे जीव का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, अथवा उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की सेवा भक्ति आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। हाँ, अगर हाँ तो सद्गुरु की भक्ति अति नहीं, अति माने होता है कि विशेष बहुत जरूरी है, एक जरूरी होता है एक विशेष जरूरी। तो कहते हैं तभी यह जीवन सार्थक होगा। तो नर तन काज कीन 84 और शब्द न गहे मूढ़ मति नासी। 84 की चाल न छाड़े सत्य नाम सो नेह न मारे। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियां रची हैं। हाँ, सांसारिक माया और मनेन्द्रियों के विषयों के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। वो मूढ़ अज्ञानी बन जाता है तथा फिर वो सद्गुरु के शब्द ज्ञानी उपदेश को भी ग्रहण नहीं करता। वो मनुष्य 84 की चाल को नहीं छोड़ता तथा सत्यनाम से प्रेम नहीं करता। तो लय डारे 84 माही अपरिचय ज्ञान जहाँ कुछ नहीं। पुनि पुनि दौड़ काल मुख जाही ताहु ते जीव चेतत नाही। उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन 84 में ले जाकर डालता है, जहां आहार निद्रा भय एवं मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है। बस यानी खाना पीना और भोग निद्रा चारे चीजें और खानी में है, बाकी और कुछ उनको नहीं ज्ञान है कि हमारा है कि महतारी बाप आए कि भाई बंधु आए, कोई उनका ज्ञान नहीं। ठीक। हाँ, तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों की विषय वासना के संस्कार के वशीभूत अज्ञानी जीव फिर बार बार काल के मुख में जाता है। विभिन्न दुखों को भोगने पर भी जीव सावधान होकर अपना कल्याण साधन नहीं करता, कि उसको सब कुछ बताओ फिर भी वो मानता नहीं, क्योंकि खाने का स्वभाव है। हाँ, खानियों से आया हुआ वो स्वभाव उसके नहीं मिलते। जैसे कि आप जब शादी ब्याह का विचार करते हैं पंडित लोग, तो बताइए कि वो पहले योनि में बिलार रहा तो कहीं मूस रहे, तो कहीं वो सिंह रहे, तो कोई घोड़ा रहा। बताओ तो क्या नहीं बताओ। तो कहीं अगर जैसे मुँह से बिलार वाली आ गए ना की बिलरिया मुझे खाए जरूर नहीं है। तो बहुत जने सोची है कि अगर लड़का मुँह से बनन है और बिलार लड़की बनन है तो कहीं नहीं ठीक है, और लड़का अगर बिल्ली बनन है और लड़की मूस बनन है तो कहीं कह लिया लेकिन कहीं लड़का मतलब है। हाँ, लड़का जिंदा रहा उम्र ज्यादा की तरह समझावे। अच्छा, और जिन लड़की वाले हैं अगर लड़की बिलार बनन है तो वही कहिए कि कोनो बात नहीं, लड़की हमारे रही है कि वो यही काम है। हाँ, गुण अलग होता है। 28 और 27 योनि तो यार गुड़ के बात का तो यहाँ योनि की बात हो, गुड़ के बात नहीं हो, योनि की बात हो। तो कहा था कि बहुत भांत ते कहि समुझावा जीवत विपति जान गोरावा नर तन पाप गहे सतनामा नाम प्रताप लहे निज धामा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवों को विपद संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि हर प्रकार से मैंने उनको समझाया, घुराए के समझावा, हर तरीके से मनुष्य का शरीर पाकर सत्यनाम को ग्रहण करे तो सत्यनाम के प्रताप से वो अपने धाम अमरलोक को प्राप्त हो।
और 84 से छूट जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि आदि नाम विधि है स्थिर परख जो जिया राग है, पाय वीरा सार सुमिरण गुरु कृपा मारग लहे, तज काग चाल मराल पथ गए नीर छेद निवार के, ज्ञान दृष्टि सो अदृष्ट देख क्षर अक्षर सुविचार के। आद पुरुष के विदेह योग स्थिर आदि नाम को जांच समझ कर जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। समझ गए? ऐसे नहीं कि हम आओ, हम भैया चेला बने थे, आओ हम सदगुरु आ। तुमका खुद परखो, क्योंकि बुद्धि मिली है, कान आँख सब मिला, शरीर जैसे तुम्हारे तैसे उके। तुम खुद स्वयं परखो कि सच्चा है कि बेईमान है, झूठ है, दगाबाज है, कि आचरण कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं, पूर्व करे योग है कि नहीं है। ये बुद्धि आपकी होनी चाहिए। हाँ, कहने पर मत जाइए, सदगुरु कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहते हैं कि विध पूर्वक गुरु पूजन का उनसे पान बीड़ा का प्रसाद एवं आज पुरुष के साथ सुमिरन का ज्ञान प्राप्त करे तो उस ज्ञान का आचरण करता हुआ गुरु कृपा से वो अमर लोक को प्राप्त कर पाता है। हाँ, गुरु ज्ञान के आचरण में सार गुणों के ग्रहण कर वो नीर छीर का विवेकी बन जाता है। जैसे कि गुरु बतावे समझावे, उसकी बात समझ में आवे और उसे आपका फायदा मिले कि सत्य है असत्य का निर्णय आप करोगे तो निर्णय मन अंदर करता है, ऐसी बात नहीं है। और जान पता लग जाता है। हाँ, क्योंकि वाणी के साथ स्वार्थ छिपा होता है, वो स्वार्थ भी वाणी के साथ निकलता है। हाँ, ऐसे वो बोलेगा कि आपको समझाने के लिए कि इशारा में कि आप समझो हम क्या चाह रहे हैं। ठीक, बातें समझ लो अपने अंदर, समझो का चाहत है। तो कहते हैं फिर वो कौवे की चाल त्याग कर हंस के रास्ते को ग्रहण करता है। तब इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वो विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर एवं अविनाशी जीवात्मा परम पिता परमात्मा को देखता, तब उसको पहचान होता है। इस प्रकार से और कहा कि निअक्षर है सार अक्षर ते लख पावई, धर्मिन करो विचार निअक्षर नित्वत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास विचार करो और समझो, जो अक्षर नहीं है वो सार है। अक्षर का मतलब होता है जो मरता नहीं है, उसी का नाम है अक्षय। कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है, उसका नाम है अक्षर है। उसे अक्षर शब्द वाणी से परख समझ कर पाया जाता है। कहते उसको कैसे पाओगे? उसकी वाणी से, उसके स्वभाव से, उसके आचरण से समझो, उसका परखो, तब सत्य असत्य का पता लगेगा है। और शब्द जड़ तत्व से परे वो स्वसत्य शुद्ध चेतन है, यानी जड़ तत्व से, यानी चारों खानों से वो फिर परे होगा। तब उसकी बात का असर पड़ेगा और उसकी वाणी का असर पड़ेगा, उसके कार्य का असर पड़ेगा। और जो झूठा होगा उसमें कोई भी जीव का असर पड़ने वाला नहीं, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो धर्मदास जो है धर्मदास बचन कबीर पर, धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से फिर पूछा था कि धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पायो तोरा, अमुहि किंकर पर दया कीजे, दास जान मुहि यह वर दीजे। धर्मदास जी कहते कि हे सदगुरु स्वामी, मेरा ये शुभ दिन है जो मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जो मैंने आपका दर्शन पाया, मुझ तुझ सेवक पर, यानी तुच्छ सेवक पर, यानी बिल्कुल छोटा मसा के समान, मुझ तुच्छ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास जानकर वर्णन यानी वरदान दीजिए। क्या वरदान मांग रहे हैं कि निस दिन रहो चरण लवलीना,
पलयिक चित न हो अभिना, तो वह पद पंकज रुचिर सुहावन, पद पराग बहुपति तन पावन। कपड़ा भेज दे इस बात है। मैं रात दिन आपके श्री चरणों में लगन लगाए रहूं, एक पल भी मेरा ये मन आपके श्री चरणों से अलग ना हो, ये वरदान मांग रहे हैं। आपके श्री चरण कमाल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित पापी पवित्र हुए। कृपा सिंधु करुणामय स्वामी, दया कीन प्रभु अंतर्यामी। हे साहब मैं तब बलिहारी, आगल कथा कहो निरुआरी। चार खान रच पुनि कस कीना, सो सब मोह बताया वचीना। श्री धर्मदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, कृपा के सागर करुणामय हो। हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की है। हे साहेब, मैं आप पर बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय कर कहो। चार खानियों की रचना कर फिर क्या किया वो सब मुझे स्पष्ट कर बताओ। यानी सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास पूछत हैं कि प्रभु, चार खानियों की रचना करने के बाद फिर इस सृष्टि के रचनाकार ने आगे क्या किया है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। और अब ये कथा इसी पर रोकी जा रही है। आगे ये अगले भाग में दी जाएगी कि जीवों के लिए काल का फंदा रचना सदगुरु कबीर साहब वर्णन धर्मदास से करेंगे कि काल के जीवों के फंसाने की रचना जो काल ने रचना की है वो बात सब बताएंगे कि जीवों को फंसाने के लिए क्यों कैसा रचना किया। ये कथा आगे अगले भाग में दी जाएगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।